क्या होगा जब एक आदमी को एक ऐसा मिस्टीरियस रिमोट मिलता है जिससे कि वो अपने रियल टाइम के स्पेस टाइम को ही कंट्रोल कर सकता था। वो इसे समय में आगे या पीछे से लेकर रियलिटी तक को बदल पाएगा। मगर क्या समय पर काबू पाना इतना आसान है? चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत माइकल से होती है, जो कि एक आर्किटेक्ट था और वो अपनी पत्नी डोना और 2 बच्चों बैन और समंथा के साथ रहता है। दरअसल पिछले कुछ समय से माइकल अपने परिवार के साथ ठीक से वक्त नहीं बिता पा रहा, क्योंकि वो तो ऑफिस में हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, जिससे कि उसके बच्चे अब उससे काफी ही नाराज रहते। हालांकि माइकल को खुद भी उनके साथ रहना अच्छा लगता, मगर वो करे भी तो क्या, क्योंकि वो इतनी सारी मेहनत उन्हीं के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा था। अब आज भी माइकल का बॉस जॉन उसे एक लाइफ टाइम ऑफर देता है और बताता है कि अभी अभी उनकी कंपनी के पास एक जापानीज होटल चेन को डिजाइन करने की डील आई है, और अगर माइकल इसे सिक्योर कर लेता है तो जॉन माइकल को अपने साथ कंपनी में पार्टनर तक बना लेगा और उसका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि इस डील से कंपनी को काफी ही प्रॉफिट होने वाला है। अब ये सुनते ही माइकल इसके लिए हाँ कह देता है। हालांकि उसे पता था कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अब उसका ज्यादातर समय काम में ही बीतने वाला है, जिस दौरान अब वो अपने बेटे की स्विमिंग रेस को भी मिस कर देता है। और जब वो वहाँ लेट पहुँचता है तो पाता है कि अब उसका बेटा उससे ज्यादा अपने ट्रेनर बिल के ज्यादा करीब है, क्योंकि माइकल तो कभी भी उसके साथ होता ही नहीं। वहीं आज जब फेस्टिवल की रात उसका पूरा ही परिवार एंजॉय कर रहा था, माइकल अभी भी अकेला अपने प्रोजेक्ट को लेकर फोन पर बिजी था। और उसे ऐसे फोन पर लगे देख अब माइकल की माँ ट्रूडी भी सबको कहती है कि माइकल अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वहीं माइकल का पिता अब टेड भी सबको बताने लगता है कि माइकल के पास तो अब अपने पेरेंट्स तक से मिलने का समय नहीं है, और अगर वो ऐसे ही काम में लगा रहा तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। वहीं अब फेस्टिवल से घर आने के बाद फाइनली डोना माइकल से बात करती है कि अब तो उसके माता पिता तक सबको कहने लगे हैं कि माइकल अपने परिवार से ज्यादा काम पर ध्यान देता है। मगर अब माइकल कहता है कि आगे से तो उसके पास और भी कम टाइम बचने वाला है, क्योंकि उसने एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, और अगर वो इसे पूरा कर लेता है तो वो अपनी ही कंपनी में पार्टनर बन जाएगा। तो उन्हें अपने सारे ही फैमिली के ट्रिप्स को कैंसिल करना होगा, जहां से माइकल अब एक डॉक्यूमेंट्री को देख एशियन आर्किटेक्चर सीखने लगता है, ताकि जापानीज लोगों के लिए होटल को डिजाइन कर सके। मगर अब वो पा रहा था कि घर में कुछ ज्यादा ही रिमोट हो गए हैं, तो समय बचाने के लिए अब गुस्से में माइकल पास के ही एक सुपरमार्केट में जाता है, ताकि वहां से एक यूनिवर्सल रिमोट खरीद सके। एक ऐसा रिमोट जिससे कि घर के सारे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कंट्रोल किया जा सके। जहां से माइकल अब स्टोर के बेड डिपार्टमेंट में रिमोट ढूंढने लगता है। वहीं चूंकि वो पूरे दिन का थका हुआ था, तो वो एक बेड पर सोने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि उसे घर जाकर काम पूरा करना होगा। तो वो जल्दी से अब स्टोर के एक और सेक्टर बियॉन्ड में जाता है। मगर ये पार्ट स्टोर के बाकी हिस्सों से काफी अलग था, और यहाँ उसे एक मोर्टी नाम का आदमी मिलता है, जिससे कि माइकल अब अपने लिए एक यूनिवर्सल रिमोट के लिए पूछता है। अब यहाँ से मोर्टी माइकल को और अंदर ले जाता है और उसे एक वियर्ड सा दिखने वाला रिमोट देता है, और बताता है कि इस रिमोट को माइकल जिस तरफ भी पॉइंट करके क्लिक करेगा, ये खुद से ही उसे कंट्रोल करने लगेगा। वहीं इतना ही नहीं, मोर्टी से फ्री में दे रहा था, जिसके बारे में सुन अब माइकल भी हैरान था कि कोई ऐसा क्यों ही करेगा। और उसे पूछने पर अब मोर्टी रिप्लाई करता है कि कभी कभी अच्छे लोगों को भी ब्रेक की जरूरत होती है, और तुम ये ब्रेक डिजर्व करते हो। जिसके बाद माइकल अब रिमोट लेकर घर आ जाता है और टीवी पर एशियन आर्किटेक्चर को देख अपने डिजाइन को बनाने लगता है। मगर काम के बीच अब उसका पेट डॉग उसे भौंककर परेशान कर रहा था, जिसे कि शायद बाहर जाकर पोटी करनी थी। मगर अब उसके भौंकने से परेशान माइकल गुस्से में उस पर रिमोट से म्यूट को क्लिक कर देता है। मगर अब सरप्राइजिंगली उसके डॉग के भौंकने के बावजूद उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी, जहां से माइकल सोचने लगता है कि कहीं ज्यादा देर से काम करने की वजह से उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। वहीं वो पिछली 2 रातों से सोया भी नहीं है, तो कुछ देर आराम करने के लिए अब वो अपने डॉग को बाहर ले आता है। मगर अब बाहर भी उसका डॉग कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा था, तो रिमोट को चेक करने के लिए अब माइकल फिर से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता है, और यहाँ फिर से पहले जैसे ही होता है, जहाँ से तो अब माइकल को कंफर्म हो चुका था कि ये रिमोट हर किसी पर काम करता है, जिससे कि वो रियल लाइफ के टाइम को ही कंट्रोल कर सकता है। जहाँ से अगले कुछ दिनों तक अब माइकल रिमोट को हर जगह इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ वो मोर्टी के साथ इससे अपने पास्ट को भी देखता है, जहाँ मोर्टी उसे बताता है कि माइकल इसका इस्तेमाल अपने मन मुताबिक कर
सकता है और वो उसे अपना नंबर भी देता है। अब यहाँ से तो माइकल इसका इस्तेमाल हर एक समय पर करने लगता है जहाँ जहाँ उसे लगता कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे फैमिली डिनर, अपनी पत्नी के साथ होने वाली उसकी बहस और यहाँ तक कि उसके साथ इंटीमेट होने तक माइकल सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में कर देता। वहीं उसकी पत्नी और बाकी फैमिली को तो इस रिमोट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मगर अब माइकल पा रहा था कि जो भी समय वो फास्ट फॉरवर्ड करता उसे उसका कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे फैमिली डिनर पर क्या बात हुई थी, उसकी डोना से किस बात पर लड़ाई हुई, उसे कुछ भी याद नहीं था। और यहाँ से वो मोर्टी को फोन कर अब उसे सब कुछ पूछने लगता है कि जब भी वो फास्ट फॉरवर्ड दबाता है तब रियल वर्ल्ड में क्या होता है। और यहाँ से मोर्टी अब उसे सब कुछ समझाना शुरू करता है कि फास्ट फॉरवर्ड के वक्त माइकल की बॉडी ऑटो पायलट मोड पर काम करती है, यानी कि वो जो भी आम दिनों में काम करता है उसकी बॉडी सेम वही करती है, मगर उसमें कोई भी चेतना नहीं होती। और इसीलिए जब माइकल फास्ट फॉरवर्ड के बाद उठता है तो पाता है कि उसे कुछ भी उस दौरान का याद नहीं है। मगर ये सुनने के बाद तो माइकल और ज्यादा खुश था, क्योंकि अब से वो बेकार के कामों में परेशान नहीं होगा और यहाँ से वो और भी ऐसे ही कई काम फास्ट फॉरवर्ड कर देता है जिनके लिए उसे हमेशा से टाइम वेस्ट ही लगता था, जैसे कि उसका कुछ दिनों के लिए बीमार होना, यहाँ तक कि डेली लाइफ वाले काम जैसे नहाना, ट्रैफिक में फंसना। और यहाँ से वो एक दिन अपने बनाए हुए होटल डिजाइन्स को उसी जापानीज बिजनेसमैन को भी दिखाता है। वहीं उनकी मीटिंग काफी अच्छी चल रही थी, मगर जब वे लोग अलग होकर बातें कर रहे थे तो माइकल सुनना चाहता था कि वे उनके साथ डील करेंगे भी या नहीं, मगर वे तो अपनी भाषा जापानीज में बात कर रहे थे और वो भी काफी धीमी। तो माइकल अब उनकी लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज कर वॉल्यूम बढ़ा देता है, और जिससे कि अब वो उनकी सारी ही बातें सुन पा रहा था कि जापानीज को उसके डिजाइन पसंद नहीं आए हैं और वे तो किसी एशियन डॉक्यूमेंट्री जैसे लग रहे हैं। इसके अलावा उनकी कोटेशन भी काफी ज्यादा है, तो वे किसी और कंपनी को हायर करने के बारे में फैसला करते हैं। और यहाँ से अब जब वे माइकल से मीटिंग को रैप अप करने आए ही थे तो माइकल, जिसने कि उनकी सारी ही बातें सुन ली थी, अब उसी का फायदा उठा उनसे बात करने लगता है और खुद ही अपने बनाए डिजाइन को फाड़ देता है और कहता है कि ये कुछ खास नहीं है, तो वो यहाँ से दूसरे डिजाइन बनाकर उन्हें दिखा देगा। वहीं इतना ही नहीं, वे अपना कोटेशन 10% तक घटा रहे हैं, जिससे कि दोनों ही कंपनीज को काफी फायदा होने वाला है। और अब ये सुनने के बाद तो अब चूंकि उसने सब कुछ जापानीज के अनुसार बोला था तो वे अब उसे डील कर ही लेते हैं, जिससे कि खुश माइकल अब अपनी पत्नी और दोनों ही बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर घर आता है और उन्हें खुशखबरी देता है कि उसी की वजह से उसे वो जापानीज डील मिल गई है और अब वो कंपनी में पार्टनर भी है, जिसे कि सुन अब डोना काफी ही खुश थी। मगर अगले ही दिन जब माइकल ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि माइकल अभी भी प्रमोट नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तो उसे जापानीज होटल्स के डिजाइन पूरे करने हैं और फिर उनसे पेमेंट्स भी लेनी है, जिसमें कि कई महीने लगने वाले हैं। जहां से निराश माइकल अब मोर्टी के पास जाता है और सोचता है कि क्यों ना वो अपनी लाइफ को ही प्रमोशन के टाइम तक फास्ट फॉरवर्ड कर दे और तब तक के लिए उसे काम भी नहीं करना होगा। जहां से वो मोर्टी की एडवाइस मांगता है और मोर्टी यहाँ उसे एक कहानी सुनाता है जिसमें कि एक आदमी लगातार सोने का पीछा करता रहता था, मगर जब अपनी पूरी लाइफ लगाकर वो आखिरकार खजाने तक पहुंच ही गया तब तक उसके पास कोई लाइफ बची ही नहीं थी। अब माइकल को कहानी का मतलब समझ नहीं आता, हालांकि वो रिमोट का भी इस्तेमाल नहीं करता और घर आकर होटल के नए डिजाइन बनाने लगता है, मगर रिमोट के पास होने से अब उसे सब्र नहीं हो रहा था और काम की फ्रस्ट्रेशन अब वो अपने बच्चों पर भी निकालने लगता है। वहीं इसी बात पर उसकी डोना से फिर से बहस होती है कि माइकल अपने काम के गुस्से को परिवार पर निकाल रहा है और यहाँ से तो माइकल अब पूरी तरह से दुखी होकर फाइनली रिमोट से लाइफ को तब तक के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता है जब तक कि उसका प्रमोशन ना हो जाए। और अब वो सीधा खुद की प्रमोशन पार्टी में था, मगर यहाँ से उसे ये जान झटका लगता है कि उसे ये प्रमोशन मिलने में पूरा 1 साल लग गया और पिछले 1 साल के बीच अब उसे कुछ भी याद नहीं है। और वो यहाँ से पाने लगता है कि पिछले 1 साल में उसकी पत्नी से रिलेशन खराब होते चले गए, क्योंकि उसकी बॉडी ऑटो पायलट मोड पर रही और अब तो दोनों मैरिज काउंसलिंग तक ले रहे हैं। वहीं उसके बच्चे बैन और समंथा बड़े हो रहे थे और उन्होंने अब 1 साल पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। वहीं उसका पेट डॉग कई महीने पहले ही मर चुका है, जिसे कि जान अब माइकल काफी ही दुखी होता है कि उसने पिछले 1 साल में कितना कुछ
खो दिया। तो वहीं डोना हैरान थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो माइकल पिछले 1 साल से सिर्फ और सिर्फ काम में ही बिजी रहा था। मगर यहाँ से माइकल अब डोना से वादा करता है कि वो उसका पूरा ध्यान रखेगा और खुद को बदल लेगा। वहीं अब तो उसका प्रमोशन भी हो चुका है, तो वो फैमिली पर और ज्यादा ध्यान दे पाएगा। और यहाँ से दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मगर अब अचानक से ही रिमोट अपने आप से ही फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जिसे कि देख अब माइकल हैरान था, क्योंकि इस बार उसने खुद से कोई बटन नहीं दबाया और रिमोट ने अपने आप से ही उसके लिए समय को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। सो जल्दी से माइकल अब मोर्टी को बुलाओ से कंप्लेन करता है कि ये रिमोट अपने आप से कैसे टाइम फॉरवर्ड कर सकता है। मगर अब मोर्टी उसे समझाने लगता है कि ये रिमोट एआई से काम करता है और पिछले जितने भी समय माइकल ने जिन जिन कामों के लिए फास्ट फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया था, ये रिमोट अब उन्हें रिस्टोर कर चुका है और जब भी उसकी लाइफ में वे काम आएंगे, ये खुद से ही उसके टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। जैसे कि उसका अपनी पत्नी से इंटीमेट होना, परिवार के साथ खाना खाना, नहाना, बीमार होना, ट्रैफिक में फंसना या फिर अगले प्रमोशन का इंतजार करना, ये सारे ही काम आते ही ये रिमोट खुद से ही उसके समय को फास्ट फॉरवर्ड कर देगा बिना माइकल से पूछे। अब माइकल समझ चुका था कि उसने कभी लाइफ की कदर की ही नहीं, तो वो मोर्टी को अब उसका रिमोट वापस देने लगता है। मगर वो रिमोट अब ऑटोमेटिकली उसके पास आ रहा था, जहाँ वो उसे तोड़ने की भी कोशिश करता। मगर चूंकि वो रिमोट टाइम को कंट्रोल कर सकता था, तो समय में पीछे आकर वो फिर से उसके हाथ में होता। यानी कि माइकल को ऐसा कुछ करना था कि ये रिमोट उसके टाइम को फास्ट फॉरवर्ड ना करे। और इसी के लिए अब वो बिना नहाए साइकिल से ऑफिस जाता है, ताकि वो उन इवेंट्स को अवॉइड कर सके जिसमें कि ये रिमोट टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। मगर अब ऑफिस पहुंचकर जॉन उसे बताता है कि वो फाइनली कंपनी से रिटायर होकर मोरक्को शिफ्ट होने की सोच रहा है, जिसके बाद अब माइकल ही कंपनी की इंटरनेशनल डिवीजन का हेड बन जाएगा। जिसे कि सुन अब माइकल काफी ही खुश था। वहीं जॉन बताता है कि पता नहीं कैसे, मगर पिछले 1 साल से तुम कमाल का काम कर रहे हो और बिना कहीं और समय गवाए तुम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के काम में ही लगे रहते हो। और अगर ऐसा ही रहा तो एक समय पर तुम इसी कंपनी के सीईओ तक बन जाओगे। अब जॉन के ये कहते ही रिमोट खुद से ही फिर से टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जहां सरप्राइजिंगली अब माइकल खुद को ही सीधा 10 साल फ्यूचर में पाता है। वो फ्यूचर जहां वो फाइनली सीईओ बन ही गया। यानी कि प्रमोशन की बात आते ही रिमोट ने फिर से ऑटोमेटिकली समय को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और माइकल को 10 साल फ्यूचर में ले आया, जहां माइकल के पास उसकी कंपनी है, काफी पैसा है, मगर पिछले 10 साल से लगातार काम करने से उसकी हेल्थ बिल्कुल ही खराब हो गई। यहाँ माइकल के लिए अब ये झटका भी काफी ना था कि वो पा रहा था कि बेन और समंथा उसके दोनों ही बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। वहीं इतना ही नहीं, अब तक तो उसकी पत्नी डोना ने भी उससे तलाक ले लिया था और अब वो बेन के स्विमिंग टीचर बिल को डेट कर रही है। अब ये सारी ही सच्चाई जानने के बाद माइकल अपने आप से बाहर हो जाता है, जहाँ उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई और वो बिल पर टूट पड़ता है। जहाँ इसी झड़प के बीच अब माइकल का सिर पास की ही एक दीवार से जा टकराया था और वो वहीं से बेहोश होकर अब कोमा में चला जाता है, जहाँ से अब फिर से ऑटोमेटिकली टाइम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। जहाँ माइकल खुद को हॉस्पिटल में पा रहा था, वहीं उसके पास डोना भी बैठी थी और वो उसे बताती है कि माइकल पिछले 6 सालों से कोमा में था। हालांकि ट्रीटमेंट के चलते अब वो मोटा तो नहीं है, मगर पुरानी स्किन अभी भी उसके लिए प्रॉब्लम ही है। अब यहाँ से माइकल काफी ही दुखी था, वो इतनी जल्दी भविष्य में आ गया और अब तो वो बूढ़ा भी हो रहा है। जहाँ से वो कंपनी में पहुंच पाता है कि बेन भी बड़ा हो चुका है और अब तो वो डोना के पति बिल के साथ काम करता है। यानी कि डोना ने अब तक बिल से शादी ही कर ली, जिसे कि सुनने के बाद अब माइकल पूरी तरह से टूट चुका था और वो बेन से कहता है कि अब कम से कम उसके पास जितना भी वक्त बचा है तब तक तो वो उनके साथ रहना चाहता है और क्यों ना वे एक साथ मिलकर सभी बाहर घूमने जाएं। मगर यहाँ से बेन बताता है कि माइकल के पिता टेड तो कई साल पहले ही मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोई भी अब माइकल से मिलने नहीं आता और उनको देखकर खुश नहीं होता। और यहाँ से तो माइकल अब पूरी तरह से रोने लगता है और अपने पिता की कब्र पर जा उन्हें याद करता है, जहाँ से वो अब रिमोट से वक्त में पीछे देखता है जब उसके पिता उसे आखिरी बार मिलने आए थे, जहाँ वो बेन के साथ घूमने गए थे और वे उन्हें भी लेने आए थे ताकि उनका पूरा परिवार मिलकर बाहर घूमने जाए। मगर उनके रिक्वेस्ट करने के बावजूद ऑटो पायलट पर माइकल उनके साथ नहीं जाता और अपने काम में ही लगा रहता है, क्योंकि उसे तो कंपनी का सीईओ बनना था। जहां उसके पिता की रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसने एक बार भी अपने पिता की ओर देखा तक नहीं, जिसके बाद दुखी होकर उसके पिता वहां
वहाँ से चले ही गए। जिसे कि देख अब माइकल शर्म और गिल्ट में पूरी तरह से धंस चुका था। उसके पास अपने पिता के आखिरी वक्त तक के लिए उसके पास टाइम नहीं था। जहाँ मोर्टी उससे कहता है कि तुम हमेशा से यही तो चाहते थे। जिसे कि सुन अब गुस्से में माइकल उस पर अटैक करता है और यहाँ से वो पाता है कि मोर्टी भी कोई इंसान नहीं बल्कि वो खुद एक AI प्रोग्राम है। जहाँ से दुखी माइकल अब खुद ही रिमोट से खुद को वहाँ ले जाने को कहता है जहाँ वो थोड़ा बहुत तो खुश हो। जहाँ से अब समय और कई साल आगे चला गया था और यहाँ पर माइकल बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है और अभी वो अपने बेटे बेन की शादी में आया है। अभी यहाँ खुद को संभालते हुए बूढ़ा माइकल सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है और उन्हें गले से लगा लेता है। वहीं अब तक उसकी बेटी समंथा के 2 बच्चे तक हो चुके थे जिसकी शादी में भी वो काम के चलते जा नहीं पाया था। वहीं वो डोना से भी मिलता है जो कि बिल के साथ अब कई सालों से रह रही है और काफी खुश भी है। मगर जब समंथा अब उसकी जगह बिल को अपना पिता कहती है तो फाइनली माइकल अब पूरी तरह से टूट जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि अब तो उसके बच्चे तक उसके नहीं रहे। जहाँ से उसकी आंख अब हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ बेन और समंथा उसके पास बैठे थे और यहाँ उनसे बात करने पर अब माइकल जान पाता है कि उसका बेटा बेन भी अब अपने काम के सिलसिले में अपने हनीमून ट्रिप को कैंसिल कर रहा है। अब माइकल की तरह बेन भी अपनी लाइफ को काम के पीछे खराब न करे। इसी डर से माइकल अब बीमार और बूढ़ा होने के बावजूद अपने बच्चों के पीछे भागता है और उन्हें समझाने लगता है कि वे उसकी तरह ना बने और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे। जहाँ वो मरने से पहले अब आखिर में डोना को भी कहता है कि उसने तो हमेशा सिर्फ उसी से प्यार किया है और ये कहकर अब वो वहीं दम तोड़ देता है। मगर ऐसा होते ही अब माइकल की आंख फिर से स्टोर के उसी बेड पर खुलती है जहाँ पर वो कहानी के शुरू में कुछ देर के लिए सो गया था। वहीं इस बार खुद को फिर से जवान देख अब वो काफी ही ज्यादा खुश था। जहाँ अपनी पुरानी लाइफ को पा जिसमें वो कंपनी का CEO नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, महंगी कार नहीं है, मगर उसके पास उसका परिवार है और उसकी यही लाइफ अब उसे खजाने जैसी लग रही थी। जहाँ वो समझ चुका था कि पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी समय है, अपने लिए समय, खुश रहने के लिए समय। वहीं कभी कभी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियाँ हमेशा फ्री में मिलती हैं और यहाँ से उसे अब मोर्टी की सुनाई उसी कहानी का मतलब साफ साफ समझ आ चुका था। जहाँ से उसने अभी से अपने परिवार के लिए जीने का फैसला कर लिया। मगर एक शाम अब उसे फिर से वही रिमोट मिलता है जिस पर एक नोट लिखा हुआ था कि अगर वो चाहे तो अभी भी इसी रिमोट का इस्तेमाल कर सकता है। मगर इस बार माइकल रिमोट को कचरे में फेंक देता है क्योंकि हर वो समय जो कि हमें लगता है कि हम वेस्ट कर रहे हैं परिवार के साथ डिनर कर, नहाकर, ट्रैफिक में फंसकर, दरअसल वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।